हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट ऐसे को। आइए से होगा इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन प्रेजेंट टाइम। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। अभी रिसेंटली टोक्यो ओलंपिक हुआ है, उसके रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो इसको कैसे लिखना है बेस्ट तरीके से, कैसे आप इसको इलाबरेट करोगे, हम लोग यहाँ पे देखेंगे कंप्लीटली। और इस पूरी सीरीज को जरूर आप वॉच करके जाएगा ताकि आप सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर सको। और अगर कोई अनएक्सपेक्टेड टॉपिक भी आता है तो भी आप उसमें इन ऐसे इसका डेटा यूज़ कर सकते हो ताकि आप उसको और बेहतर तरीके से लिख पाओ। राइट, तो इस वजह से इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाएगी। यहाँ पर आपको सारे टॉपिक जितने भी रीसेंट टॉपिक्स है वो भी इन बुक्स में मिल जाएंगे, तो उनको आपको प्रिपेयर कर लेना है ताकि कोई भी टॉपिक आता है तो आप उसको आसानी से लिख पाओ। राइट, और प्रेसी राइटिंग के लिए भी आप इन बुक्स को ले सकते हो जिससे कि आप प्रैक्टिस कर पाओगे, क्योंकि लास्ट टाइम प्रेसी राइटिंग आया था तो इस बार भी आ सकता है। प्रिपेयर जरूर करके जाएंगे आप, प्रेसी भी और लेटर भी। राइट, बाकी आपको यहाँ पे विद इन वर्ल्ड लिमिट सारे टॉपिक्स मिलेंगे, लोएस्ट कॉस्ट में बुक्स मिल जाएंगी। एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन दोस्तों लिंक दिया गया, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट्स पे इन बुक्स को आप ले सकते हो और अपनी तैयारी को और अच्छे तरीके से कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन से स्टार्टिंग करेंगे। लिखना कैसे है इस टॉपिक को ये देख लेते हैं, कैसे आप बेस्ट तरीके से स्टार्टिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग एक कोटेशन का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सक्सेस इज़ वेयर प्रिपरेशन एंड अपॉर्चुनिटी मीट्स। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से कोटेशंस या फिर स्लोगन्स का यूज़ कर सकते हो ताकि आपका ऐसे और ज़्यादा इफेक्टिव लगने लगे। राइट, तो आप लोग भी यूज़ करिएगा। This statement shows the importance of games as the preparation when gets the opportunity turns into success। यानी प्रिपरेशन को जब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो उस पर सक्सेस मिल आती है, यानी आप सफल हो जाते हो। तो इस तरह से इस कोटेशन को आप लिंक करोगे अपने पैराग्राफ से ताकि वो देखने में भी अच्छी लगे। एकदम केवल सिंपल सा लिख के आप अलग स्टार्टिंग मत करना, ठीक है, उसको लिंक जरूर करना है इस तरह से। राइट, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखो, गेम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। यानी गेम्स हमारी डेली लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दे प्रोवाइड अस अ गुड एक्सरसाइज टू कीप अस हेल्दी। यानी गेम जो रेगुलरली खेलते हैं वो हेल्दी रहते हैं, क्योंकि ये एक तरह की अच्छी एक्सरसाइज भी होती है। राइट, फॉर अ हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। यानी एक हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए आपको फिजिकली और मेंटली फिट होना पड़ेगा। यानी फिट मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों ही इंपॉर्टेंट होती है आप एक सक्सेसफुल लाइफ अगर जीना चाहते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर स्टार्टिंग इस तरह से आप कर सकते हो, इफेक्टिव तरीके से, बेस्ट तरीके से। इसके बाद देखो, अ पर्सन कैन नेवर बी मेंटली स्ट्रॉन्ग इफ ही इज फिजिकली वीक। यानी कोई व्यक्ति अगर फिजिकली वीक है तो वो मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं रह सकता। राइट, दैट्स वाई एवरी वन शुड पे प्रॉपर अटेंशन टू हिज हेल्थ। इसीलिए हर किसी को अपनी हेल्थ पे प्रॉपर अटेंशन देना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। राइट, ताकि वो फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से हेल्दी रह सके। राइट, तो इस तरह से यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो। Whenever we become bored from our daily routines, games give us a feeling of happiness and joy। ठीक है, यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हो कि जब भी हम अपने काम से बोर हो जाते हैं, अपने डेली रूटीन से बोर हो जाते हैं, तब कोई गेम अगर हम खेलते हैं तो उससे क्या है, हमारे अंदर एक तरह की हैप्पीनेस और जॉय की फीलिंग आती है जो हमें और अच्छा महसूस कराती है। राइट, तो ये भी एक तरह का एक कह सकते हो कि ये एक तरह की एक्सरसाइज के साथ साथ रिक्रिएशनल एक्टिविटी भी है जो हमें एक तरह से हेल्प करती है हमें खुश रहने में। राइट, तो इस तरह से इसको आप यहाँ पे लिख सकते हो इंट्रोडक्शन में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में कि गेम्स लाइक हॉकी, फुटबॉल एंड क्रिकेट डेवलप अ फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन एंड टीम स्पिरिट विद इन अस। यहाँ पे आप कह सकते हो कि बहुत सारे गेम्स हैं, गेम्स इंडोर आउटडोर हर तरह के गेम्स होते हैं, लेकिन जो ये गेम्स हैं जैसे हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, ये टीम वाले गेम्स हैं जिसमें आपको एक टीम में खेलना होगा। तो ऐसे जो गेम्स हैं ये हमारे अंदर एक कोऑपरेशन की फीलिंग डेवलप करते हैं, साथ ही साथ टीम स्पिरिट को भी बढ़ावा देते हैं। राइट, तो हमारी जो टीम स्पिरिट है वो और टीम को मैनेज करने की कैपेबिलिटी हमारे अंदर बढ़ने लगती है। राइट, स्पोर्ट्स लाइक टेबल टेनिस एंड बैडमिंटन नीड सो मच फोकस एंड हैंड आई कोऑर्डिनेशन विच इज़ अ काइंड ऑफ मेंटल एक्सरसाइज टू अपार्ट फ्रॉम फिजिकल एक्सरसाइज। ठीक है, यहाँ पे आप कह सकते हो जो अदर टाइप्स के गेम है जैसे टेबल टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, इनमें हमारा फोकस बहुत लगता है, इनमें बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। साथ ही साथ हैंड और आई कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होता है इससे। तो ये हमारी मेंटल एक्सरसाइज की तरह तो होती ही है, साथ ही साथ फिजिकल एक्सरसाइज भी इनमें हो जाती है। तो राइट, तो इनको भी आप बता सकते हो, इनका भी हमारी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, चाहे हम कोई भी गेम खेलते हो, हर गेम का अपना अपना इंपॉर्टेंस होता है। राइट,
इसके बाद अब यहाँ पे गेम्स की बात हुई है तो आप टोक्यो ओलंपिक्स के बारे में कुछ फैक्ट्स वगैरह डाल सकते हो, उसमें इंक्लूड कर सकते हो। जैसे इन टोक्यो ओलंपिक वी हैव ऑलरेडी सीन द मार्वलस परफॉर्मेंस ऑफ आवर कंट्री एंड वी ग्रैब्ड 7 मेडल्स एंड सिक्योर 48th रैंक इन मेडल टैली। ठीक है, यहाँ पे आप बता सकते हो टोक्यो ओलंपिक्स में हमारी जो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है, अगर हम लोग देखा जाए लास्ट डिकेड्स के मुकाबले, उसके हिसाब से तो काफ़ी अच्छी ही रही है। और साथ ही साथ हमने यहाँ पर 7 मेडल्स जो है ग्रैब किए हैं। साथ ही साथ हमारी जो रैंक रही है वो 48th रैंक रही है। नीरज चोपड़ा ट्रिमेंडस परफॉर्मेंस है सरप्राइज एवरीवन। नीरज चोपड़ा की जो ट्रिमेंडस परफॉर्मेंस रही, उन्होंने सरप्राइज कर दिया सभी को, क्योंकि गोल्ड लेके आए, राइट। इन पैरालंपिक कैटेगरी इंडिया हैज सिक्योर्ड 19 मेडल्स विच कंसिस्ट ऑफ 5 गोल्ड्स, 8 सिल्वर एंड 6 ब्रोंज मेडल्स। यहाँ पर पैरालंपिक फील्ड में भी हमने काफ़ी अच्छा किया, पैरालंपिक गेम्स में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा हमारा। पैरा ओलंपिक्स में हम लोग 19 मेडल्स लेके आए हैं, जिसमें 5 गोल्ड्स हैं, 8 सिल्वर्स हैं और 6 ब्रोंज मेडल्स हैं, राइट। तो ये भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो, इसके बारे में भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, राइट। इसके बाद फाइनली हम लोग मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में आगे। Our government is also launched many initiatives to promote sports like Khelo India Youth Games and Fit India Movement, signifying the importance of sports and fitness in present time। ठीक है, यहाँ पे आप बता सकते हो गवर्नमेंट का भी काफ़ी रोल रहा है, यहाँ पे गवर्नमेंट भी काफ़ी प्रयास कर रही है गेम्स और स्पोर्ट्स को एक तरह से बढ़ावा देने के लिए। इसी के साथ साथ यहाँ पे कई सारे जो है इनिशिएटिव्स लिए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा, चाहे वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के रूप में हो या फिट इंडिया मूवमेंट के रूप में हो, जो कि इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स को दर्शाता है हमारे प्रेजेंट टाइम में, राइट। Besides these, inter and intra-state tournaments are organized to promote sport culture and good health। इसके अलावा इंटर एंड स्टेट टूर्नामेंट्स जो है ऑर्गेनाइज किए जाते हैं स्कूल में और स्टेट लेवल पे, ताकि स्पोर्ट कल्चर को प्रमोट किया जा सके और साथ ही साथ गुड हेल्थ को भी प्रमोट किया जा सके, राइट। तो यहाँ पर गवर्नमेंट अपने लेवल से काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स कर रही है इसके रिगार्डिंग और काफ़ी अच्छा प्रयास कर रही है, ताकि जो गेम्स हैं उसके प्रति लोगों का रुझान बढ़ने लगे एक तरह से, राइट। In schools, several events are organized as games and fitness is important as education for holistic development। यहाँ पे आप कह सकते हो कि स्कूल्स में भी कई सारे इवेंट्स जो है ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं गेम्स को लेकर के, साथ ही साथ फिटनेस भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो होलिस्टिक डेवलपमेंट हमारा तभी होगा जब हम अच्छी तरीके से फिट रहेंगे। तो आप ये कह सकते हो कि एक तरह से फिटनेस उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है जितना कि एजुकेशन, राइट। तो इस तरह से आप यहाँ पे होलिस्टिक डेवलपमेंट के प्रोसेस के बारे में बात कर सकते हो कि जो चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट तभी हो पाएगा जब वो गेम्स के साथ साथ एजुकेशन दोनों पे फोकस करेंगे, राइट। People like Neeraj Chopra, Virat Kohli, Sania Nehwal encourages more people to play games and take it as a profession besides a hobby। ठीक है, अब देखो जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं उनके नाम आप इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन उसको लिंक करना पड़ेगा आपको पैसेज के हिसाब से। ठीक है, पैसेज के हिसाब से लिंक करेंगे, जैसे यहाँ पे क्या है। अब जैसे यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि पीपल लाइक नीरज चोपड़ा, अब नीरज चोपड़ा यहाँ पर ओलंपिक्स में जो गोल्ड लेके आए उनकी बात हो रही है। विराट कोहली, सानिया नेहवाल, ये ऐसे लोग हैं जो लोगों को एक तरह से इनकरेज कर रहे हैं कि वो गेम खेलें और गेम को एज अ प्रोफेशन लें, ना कि एज अ हॉबी लें, राइट। तो यहाँ पे आप इस तरह से बता सकते हो उस चीज़ को, और जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं उनके नाम भी इंक्लूड कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लेटर्स में नहीं करिएगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। ऐसे में आप इंक्लूड कर सकते हो, लेटर्स में आपको नहीं इंक्लूड करना है, राइट। लेटर्स में भी ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसको लिंक करके करोगे तभी वो सही माना जाएगा, अननेसेसरी नहीं ऐड करेंगे। बाकी आप ऐसे में इंक्लूड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस उसको लिंक कर देना अपने पैसेज से, ताकि वो पैसेज के रेलिवेंट एक फ्लो में दिखने लगे, राइट। इसके बाद फाइनली मूव करते हैं हम लोग कंक्लूजन में। अब इसमें कैसे लिखना है देखो, इन उड़ीसा फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम वर परफॉर्म। यहाँ पे आप बता सकते हो फर्स्ट जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है यहाँ पे हुए उड़ीसा में ही, तो ये भी आप यहाँ पे बता सकते हो। हाउएवर इंडिया विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना नीड्स मोर एक्सपोजर इन दिस फील्ड। अभी भी हमें जो है इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर की ज़रूरत है, क्योंकि सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री होने के बावजूद भी हमारी ओलंपिक्स में उतनी अच्छी एक तरह से रैंक नहीं आ पाती, हम उतने ज़्यादा मेडल्स नहीं ग्रैब कर पाते। तो ये फोकस करने की ज़रूरत है यहाँ पर, राइट। गर्ल्स ऑल्सो नीड मोर सपोर्ट सो दैट दे कैन
ऑल्सो मेक आवर कंट्री प्राउड लाइक पीटी उषा एंड मैरी कॉम। ठीक है, यहाँ पे आप गर्ल्स के रोल को भी बता सकते हो कि गर्ल्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए ताकि वे भी हमारी कंट्री को प्राउड फील करा सकें, चाहे वो पीटी उषा हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप डाल सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो, या मैरी कॉम हो जो हमारे देश को ऑलरेडी प्राउड फील करा चुकी हैं। Our new education policy also provides opportunity for sports by इंक्लूडिंग इट इन द स्कूल करिकुलम। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी स्पोर्ट्स को इंक्लूड किया गया है और उसमें भी एक तरह से स्पोर्ट्स को एज अ करिकुलम के रूप में इसको इंक्लूड किया गया है। तो ये भी आप यहाँ पे बता सकते हो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे में भी एक तरह से स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिल रहा है। इसके अलावा सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स शुड कोलैबोरेट विद ईच अदर एंड ट्राई टू गिव बेटर अपॉर्चुनिटीज इन दिस फील्ड so that people can choose the sports as a career option and make our country proud। ठीक है, यहाँ पे आप इस तरह से कंक्लूड कर सकते हो कि जो गवर्नमेंट से, चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट गवर्नमेंट, वो आपस में कोलैबोरेट उनको करना चाहिए, साथ ही साथ बेटर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए सभी लोगों को इस फील्ड में, ताकि वो एज अ कैरियर स्पोर्ट्स को चूज़ कर सके, ना कि एज अ हॉबी। ठीक है, और फिर अब हमारी कंट्री को प्राउड भी फील करा सके, हम लोग ज़्यादा मेडल्स, ओलंपिक्स में ज़्यादा मेडल ग्रैब कर सकें। तो इस वजह से यहाँ पे आप इस तरह से इंक्लूड कर सकते हो, उस तरह से लिख सकते हो, बेहतर तरीके से कंक्लूजन भी इसका ऐड कर सकते हो। तो आई होप आप लोग को समझ आया होगा कैसे इस टॉपिक को बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, लिख सकते हो। और आपको एक फ्लो में लिखना होता है पूरा का पूरा, ऐसे फ्लो आपका बिगड़ना नहीं चाहिए, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, फ्लो आपका ठीक से रहे। बाकी नाम वगैरह भी आप लोग इंक्लूड कर सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। तो यहाँ तक आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से बाकी के टॉपिक्स प्रिपेयर करके जाइएगा, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को जरूर यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिल जाती हैं। साथ ही साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों को, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। राइट फ्रेंड्स, सो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।